हरे कृष्णा, राधे राधे। तो मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आपका दीक्षा शर्मा ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में हम आपके लिए ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की पूजा विधि बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसको बट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। किसी कारण से जो हमारी बहनें मतलब बट पूर्णिमा का व्रत नहीं रख पाई थी बरमावस का, तो वो आज के दिन अपना व्रत रख सकती हैं पूर्णिमा वाले दिन। और वो तो फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन अगर आप गंगा स्नान कर सकें तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन किसी कारणवश आप नहीं कर पाएँ तो किसी पवित्र नदी का मतलब गंगा जल हो तो वो आप अपने पानी में डालकर स्नान ज़रूर करें। आज के दिन आपको लक्ष्मी नारायण भगवान का संयुक्त रूप से पूजन करना होता है। तो फ्रेंड्स, पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। और जिस तिथि में हमें चंद्रोदय की प्राप्ति होती है तो उसी को हम पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। तो ये हमारे लिए 2025 में 10 जून के लिए दिन मंगलवार के लिए मिल रहा है। और फ्रेंड्स, जो स्नान दान की पूर्णिमा होगी वो होगी 11 जून को दिन बुधवार। और जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं ना, वो ज्येष्ठ इस वाली पूर्णिमा से कर सकते हैं। ज्येष्ठ माह की ये पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताएं, आज के दिन आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं। तो इससे आपकी आर्थिक तंगी जो होती है वो दूर, अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है, घर में सभी तरह की सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा के दिन अपने घर में विराजमान सभी विग्रहों के लिए आप पंचामृत या फिर कच्चे दूध से स्नान जरूर कराएं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पंजीरी, क्योंकि आज के दिन पंजीरी का भोग लगता है और पंचामृत का। तो सत्यनारायण की कथा पढ़ी जाती है, हवन होता है। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी ये पूजा करा सकते हैं और या फिर आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सूर्य भगवान के लिए जल दिया है। तो 1 लोटा जल लिया है, उसमें गुड़ डालकर जल लिया है, फूल डाल लिए हैं। ये हम सूर्य भगवान के लिए अर्घ्य देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आप पीपल वृक्ष में पूर्णिमा के दिन मीठा जल चढ़ाएं और शाम के टाइम पर देसी घी का दिया जलाएं। इससे आपकी जो तो फ्रेंड्स, आज के दिन तुलसी माँ की पूजा ज़रूर करें, परिक्रमा ज़रूर लगाएं। लेकिन पूर्णिमा वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं। और आप रोटी पर घी लगाकर गुड़ रखकर गाय को ज़रूर खिलाएं। चींटियों के लिए मीठी पंजीरी बनाकर डालें, तो इससे ना बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पर मतलब कपड़ा बिछा लिया था चौकी लगाने के लिए। हमारे पास में विष्णु भगवान की प्रतिमा थी तो हमने वो रख लिए। लक्ष्मी नारायण का कोई भी मतलब हमारे पास में विग्रह या फ़ोटो नहीं है, तो हमने उनके स्वरूप में अपने लड्डू गोपाल के लिए रख लिया है। और लक्ष्मी गणेश जी, आज के दिन लक्ष्मी माँ का पूजन होता है और गणेश जी तो हमारी पूजा में होते ही हैं, तो हमने इनके लिए मतलब बिठा लिया है, विराजमान कर लिया। और सालिग्राम के लिए जो हमने पंचामृत बनाया है ना, उसमें स्नान करा दिया अपने सालिग्राम भगवान का। तो फिर सभी के लिए हमने अच्छे से पहले दूध से फिर जल से शुद्ध मतलब साफ़ जल से स्नान कराकर फिर हमने सबको अच्छे से पोंछ दिया था। उसके बाद में हमने इत्र सेवा दे दी और सभी को फूलों का आसन देके उनके उनके स्थान पर विराजमान करा दिया है। तो हमने यहाँ पर अपने मतलब भोले बाबा के लिए भी विराजमान कर लिया है और अपने विष्णु भगवान के लिए, लक्ष्मी माँ के लिए, गणेश जी के लिए और अपने लड्डू गोपाल और सालिग्राम के लिए। फिर हम दीप जला लेंगे। और हमारे लड्डू गोपाल और लक्ष्मी गणेश जी वस्त्र पहने हुए हैं और सालिग्राम भगवान भी। तो हम वस्त्र रूपी कलावा जो है वो विष्णु भगवान के लिए ही चढ़ा देंगे और अपना जनेऊ जो है वो अपने भोले बाबा पर। फिर उधर कूलर चल गया था अचानक से, मम्मी को पता नहीं था, मम्मी ने खोल लिया था तो हमारा दीप मतलब जो था वो बंद हो गया था। फिर हमने मम्मी से बोला, उन्होंने कूलर बंद किया, तो हमने अपना दीप दोबारा से प्रज्वलित किया और भगवान से मतलब क्षमा मांगी। फिर हमने यहाँ पर रोली से, चंदन से सभी भगवान के लिए अलग अलग तिलक किया। पीले चंदन से विष्णु भगवान का और रोली से अपनी मैया का और चंदन से भोले बाबा का, सफ़ेद चंदन से। फिर हमने भोले बाबा पे भांग, धतूरा, भस्म
जो भी चीज़ भोले बाबा पे चढ़ाई जाती है, बेलपत्र वगैरह वो सब चढ़ा दिए थे। और विष्णु भगवान और अपने लड्डू गोपाल के लिए हमने तुलसी चढ़ा दी थी, सालिग्राम पर तुलसी चढ़ा दी थी। फिर हमने लक्ष्मी मैया के लिए बतासे का भोग रख दिया था और गणेश जी के लिए इनके में तुलसी नहीं डाली थी। और हमने जो फल वगैरह चढ़ा दिए थे। और जो हमारा पंचामृत का मतलब जो भोग था वो सालिग्राम विष्णु भगवान के लिए था, तो उसमें हमने तुलसी डाल रखी थी। फिर हमने पढ़ी थी सत्यनारायण भगवान की कथा। और कथा पढ़ने के बाद में और हम यहाँ पे पंजीरी रखना भूल गए थे। फिर हम उठना नहीं होता है पूजा पे से। फिर हमने पंजीरी का जो भोग था ना वो बाद में लगाया, कोई था नहीं जिससे हम उठवा लेते। मम्मी थी लेकिन मम्मी अंदर लेट गई थी कूलर बंद करके अंदर, तो मम्मी को आवाज़ नहीं गई थी। तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं है, भगवान जी को तो सब पता ही है, तो फिर कोई बात नहीं। फिर हमने एक पात्र में स्वास्तिक बनाकर इसमें अपना छोटा सा हवन कर लिया था मिट्टी के पात्र में कपूर से और सामग्री वगैरह से। इसमें हमने कुछ आहुति वगैरह दे दी थी विष्णु भगवान के नाम की और लक्ष्मी जी के नाम की। तो इस तरह से हमारा छोटा सा हवन भी हो गया था। तो फ्रेंड्स, पूर्णिमा तिथि में सफ़ेद रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो इसलिए आप दान ज़रूर करें। सफ़ेद चीज़ों का, दूध हुआ, चीनी हुआ, चावल हुआ, इन चीज़ों का ज्येष्ठ मास की ये पूर्णिमा है। तो अगर आपने निर्जला एकादशी पर मतलब घड़े का दान नहीं किया है जल भर कर, तो वो भी आप कर सकते हैं। पंखे का दान करें, आप भोजन भी करा सकते हैं, या फिर आप जो सीधा होता है वो भी दान कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए आटा, चावल, दाल, हल्दी, नमक वगैरह ये सब रहता है। तो दान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जो भी दान करें उसमें दक्षिणा ज़रूर रखें। मैं नहीं करती हूँ कलश की स्थापना, वरना आज के दिन आप लोग कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। और आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, किसी ब्राह्मण को बुलाकर, तो आप वो भी करा सकते हैं। और अपने पूरे घर में गंगा जल ज़रूर छिड़कें। आज के दिन खुशबूदार चीज़ों का प्रयोग करें, और क्योंकि आज के दिन लक्ष्मी मैया भ्रमण करती हैं और वो साफ़ सफाई देखकर, ऐसी सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उसके घर पर ही रुक जाती हैं। और आज के दिन खीर का भोग ज़रूर लगाएं माता लक्ष्मी के लिए। तो मैं खीर शाम के लिए बनाऊंगी। और जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं ना, वो आज के दिन नमक नहीं खाएंगे। पराठा पूड़ी खा सकते हैं खीर से, लेकिन नमक नहीं खाया जाता है। फिर मैंने हवन करने के बाद में ये हवन जो है वो पूरे घर में घुमा दिया। और आज के दिन शाम के टाइम पर चंद्रमा को अर्घ ज़रूर दें। उसमें 1 लोटा जल लें, उसमें कच्चा दूध डालें, गंगा जल डालें और कुछ दाने चीनी के डालें, सफ़ेद पुष्प डालें, धूप दीप दिखाएं, परिक्रमा करें और अक्षत चढ़ाएं। और सभी भगवान के लिए अक्षत ज़रूर चढ़ाएं। सालिग्राम भगवान पर चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के दिन महिलाएं सुहाग का सामान ज़रूर दान करें और बाल नहीं धुलें। आज के दिन बाल नहीं धुले जाते हैं। तो आइए, आज का वीडियो यही था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा? आज मैंने पूरा मतलब पूर्णिमा का व्रत के बाद जो पूजा कैसे करती हूँ वो आपको बताए। तो फिर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।